अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, अब हम थोड़ी सामाजिक मान्यता की तरफ मुड़ते हैं। हमारे भारतवर्ष देश के अंदर पहले 33 करोड़ देवी देवता माने जाते थे और हिंदुस्तान ऐसा देश है, गली गली में मंदिर है। विदेशी व्यक्ति आता है तो वो कहता है कि भारत जो देश चलता है वो भगवान भरोसे चलता है, और है भी सही है। साउथ में चले जाइए, हर गली के अंदर एक एक मंदिर मिलेगा। तो क्या होता है कि व्यक्ति, आज दुख बहुत है, कष्ट बहुत है। कोई व्यक्ति की कहीं श्रद्धा होती है, वहां जाके मनोती बालाजी की यहाँ मान ली, तिरुपति जी का मान लिया, जहां कहीं भी उसका विश्वास है वहां पे मनोती मान करके कि मेरा दुख दूर हो जावे, और कुछ अंशों में होता भी है, तो उसकी श्रद्धा बैठ जाती है, यही मेरे लिए सर्वस्व है। तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कि क्या उसकी सोच सही है और उसका भला हो गया तो क्या एक वो इत्तेफाक था, एक घटना थी कि सहज रूप के अंदर हो गया। तो इसको एक पूर्ण रूप से इस पर प्रकाश डालिए कि वास्तव में वैज्ञानिकता क्या है। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि भारतवर्ष के अंदर ये जो भारत देश है, विविध धर्मों वाला देश है, विविध मान्यताओं वाला देश है, और ये हमारी जो भूमि है वह साधु संत सन्यासी तीर्थंकरों और ऐसे बहुत बड़े महान पुरुषों से, वासुदेव, चक्रवर्ती, प्रतिवासुदेव, ऐसे समर्थ पुरुषों से ये धरती बनी हुई है। इस धरती में ऐसे ऐसे महान पुरुष पैदा हुए हैं और यही ये धरती की विशेषताएं है। तो जो भारतीय संस्कृति है, इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि हमारा मंदिर का कल्चर ये क्या है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या तो कौन सी हद तक होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि मंदिर का कल्चर तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जीवन के उत्थान के लिए जरूरी है। तो नहीं होना चाहिए वो तो प्रश्न है ही नहीं। मगर मंदिरों का निर्माण लोगों की प्रार्थना के लिए, आस्था के लिए, लोगों को प्रवचन सुनने के लिए, लोगों की साधना के लिए, लोगों की भक्ति के लिए, और लोगों को अपनी गलतियां को एहसास करने के लिए होना चाहिए। वो अच्छी बात है और होना चाहिए भी। मगर आज जिस प्रकार से मंदिर एक पैसा इकट्ठा करने का साधन बन गया है, कैसे भी करके ये मंदिर पैसे वाला कैसे बन जाए। भगवान जो पत्थर के मूर्ति बनाई है, जो आस्था से बनी हुई है, इसको मैं सिल्वर की बनाऊं, गोल्ड की बनाऊं, डायमंड की बनाऊं, और मंदिर की दीवारें जो स्टोन से बनी है इसको मैं सिल्वर या गोल्ड से बना दूं, इसका जो मुगट है मैं गोल्ड या सिल्वर वाला बना दूं या डायमंड वाला बना दूं। तो ये जो एक मान्यता है, और उसके जो ट्रस्टी गण है, पुजारी गण है, वो अब्जोपति वाला बन जाता है। तो ये सब समाज को सोचने वाली बात है। मंदिर होना चाहिए, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, और मंदिर का विरोध नहीं होना चाहिए, वो भी मैं मानता हूँ। मगर ये सब बातें भी हम सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या मंदिर के माध्यम से कहीं लोग अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं पूरी करने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं न? अपने आप को धनवान बनाने में तो प्रयास नहीं करते न, अपने आप को इसी माध्यम से संपत्तिवान बनाने का तो प्रयास नहीं करते हैं न, सत्तावान बनाने का तो प्रयास नहीं करते हैं न, क्योंकि मंदिर साधना का स्थान है, संपत्ति प्राप्त करने का स्थान नहीं होना चाहिए। मगर क्योंकि इस कलयुग के अंदर इस लोगों की ऐसी सोच आ गई है कि ये मंदिर से मेरा काम होता है, तो ज़्यादातर लोग वही मंदिर में जाते हैं, पैसा देते हैं,
गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड भी देते हैं। तो भगवान तो धनवान होते नहीं हैं, भगवान को धनवान बनने की जरूरत भी नहीं है, मगर जो पुजारी होते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ट्रस्टीगण होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो धनवान हो जाता है मंदिर के माध्यम से। तो अगर आप पूरी रूपरेखा देखोगे तो आपको मालूम हो गया कि मंदिर तो पैसा कमाने का साधन बन गया। जो साधना का साधन था वो पैसा कमाने का साधन बन गया, यानी वो बिजनेस प्लेस बन गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए और इसके प्रति हर व्यक्ति को जागृत होना चाहिए। मंदिर को चलाना वो हमारी फर्ज है, मगर मंदिर को चलाने वाले को धनवान बनाना वो हमारी फर्ज नहीं है। पुजारी को तनख्वाह मिलना चाहिए, वो अच्छी बात है। कर्मचारियों को पैसा मिलना चाहिए, वो अच्छी बात है। मगर ट्रस्टी को पैसा मिलना चाहिए, वो सही बात नहीं है, क्योंकि ट्रस्टी तो सेवा के लिए होते हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं होते हैं। ट्रस्टी वहाँ दान देने के लिए होते हैं, संस्था में से पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। तो ये बात हम सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, मंदिर कितने होने चाहिए? आज हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी, हर गांव, हर जगह पे मंदिर 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 ही है। इतना सारा मंदिर की आवश्यकता नहीं है। और ये इतना सारा मंदिर बन गए, उसके पीछे राज क्या है वो मैं आप सबको राज बताना चाहता हूँ। पहले जमाने के अंदर गांव के अंदर 1 या 2 मंदिर होते थे और हर व्यक्ति उस मंदिर में जाके अपनी साधना करते थे। और जो प्रवचन की जगह होती है, धर्मगुरु को रहने की जगह होती है, और धर्मगुरु को साधना करने की जगह होती है, और धर्मगुरु को लोगों को संदेश देने की जगह होती है, वो हर गांव में कॉमन होती थी। इस संस्था को किसी धर्म और संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता था। पूरे गांव के लिए ये संस्था बनाते थे, साधना का स्थल बनाते थे, ताकि कोई भी साधु संत और सन्यासी या प्रवचनकार या उपदेशक आए तो वहाँ ही प्रवचन करते थे। वहाँ ठहरने की व्यवस्था थी, खाने पीने की भी सुविधा लोग करते थे। और इसीलिए उस समय बंटवारा नहीं था कि ये जगह हमारी है, तुम्हारी है, ऐसा नहीं था। सबकी थी और सबके लिए थी। धीरे धीरे ये धर्म के अंदर धर्म का उत्थान गुरुओं से हुआ, संप्रदायों से हुआ, और हर संप्रदाय यही इष्ट है, ये गांव पैसा वाला है तो हमारा एक मंदिर होना चाहिए, हमारी खुद की एक संस्था होनी चाहिए, हमारा एक मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये सब कुछ करने के लिए पैसा भी गांव वाले लोगों ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक ही गांव में अनेक प्रकार के धर्म के संप्रदाय के मंदिर बन गए। मंदिर भी बने, संस्थाएं भी बनी, और फिर क्या हुआ, हर व्यक्ति गांव की अपनी संस्थाओं को चलाने के लिए पैसा देने लगा। जब पैसा देने लगा तो लोगों को ये मानना पड़ा कि ये संस्था बहुत बड़ी है, तो लोग दूसरी संस्था का विरोध करने लगे। फिर उसी संप्रदाय के लोग उसी संस्था को पैसा देने लगे, तो वो संस्था पावरफुल हो गई, वो मंदिर पावरफुल हो गया, वो धर्मगुरु पावरफुल हो गया। ऐसे करके 4-5 संस्था अगर कम से कम एक गांव में बन गई तो गांव के लोगों का पैसा संस्था में बढ़ गया, मंदिरों में, संस्था में, और धर्मगुरुओं के कार्य में बढ़ गए, और गांव वाले पुअर हो गए। आज उनके पास एजुकेशन के पैसे नहीं है, मेडिकल के पैसे नहीं है, गांव की सुधार के पैसे नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करने के पैसे नहीं है, परिवार को अच्छी तरह चलाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जो पैसा था वो तो धर्मगुरुओं ने ले लिया। तो ऐसा करके फिर जो इंसान अच्छा इंसान बनना चाहते थे वो इंसान अच्छा इंसान नहीं बना, फिर राग द्वेष में पड़ गए, कपट में पड़ गए, ईर्ष्या में पड़ गए, वैर जैर में पड़ गए, छोटा बड़ा में पड़ गए, ये सही है ये गलत में पड़ गए, हमारा धर्म सही है आपका धर्म गलत है। गुरु, धर्म, भगवान, संप्रदाय सबकी निंदा टीका करने लगे, और फॉलोअर्स की भी निंदा टीका करने लगे। इस प्रकार से ये माहौल बहुत बिगड़ गया। तो मैं समझता हूँ यही माहौल को वापस लाने के लिए हम सबको ये समझना है, हर गांव के अंदर
एक ही मंदिर होना चाहिए और उपासना का एक ही स्थान होना चाहिए। और मंदिर में जिसको अपनी मूर्ति बिठानी है वो स्केल के अंदर मूर्ति बिठा के भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, मगर एक दूसरे के प्रति वैर जैर लगाने की जरूरत नहीं है। और हॉल धार्मिक पूजा स्थान के लिए, प्रवचन के लिए एक ही होना चाहिए, ताकि कोई भी साधु संत सन्यासी वहां आके उपदेश, प्रवचन, शिक्षा दे सकते हैं और गांव वाले को शिक्षित कर सकते हैं। मगर संस्था और मंदिर कोई एक समुदाय, कोई एक धर्म, कोई एक संप्रदाय या कोई एक गुरु का, मालिकी का नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यही सोच रहेगी तो हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अंदर प्रेम, मैत्री, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रहेगा और बाकी की लक्ष्मी समाज के लोगों के लिए, समाज के उत्थान के लिए यूज भी किया जा सकता है। और इसमें न कोई गुरु, न कोई ट्रस्टी, न कोई वड़वेटकर्ता, न कोई पुजारी या न कोई कर्मचारी पैसा वाला नहीं बनेगा। तो मेरी सोच ये है कि ये विचार क्रांति अभियान से पूरे समाज में क्रांति आए और ज़रूरत के हिसाब से ही मंदिर बने और वहीवट ऐसे व्यक्तियों को मिले ताकि वो डोनेशन देते हैं, इसमें से पैसा कमाने के नहीं सोचे। तो आइए हम सब अपने ही जीवन को, अपने ही धर्म को, अपने ही भगवान को, अपने ही धर्मगुरु को महान बनाने की कोशिश करें। इसके माध्यम से हम खुद का जीवन महान बनाएं और अन्य धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट रहे, सम्मान रहे, भगवान, गुरु या फॉलोअर्स के प्रति सम्मान रहे और हमारा सबका जीवन मानवता के बेस पर, आध्यात्म के बेस पर, धर्म के बेस पर सुसंस्कृत और सभ्यता वाला, मर्यादा वाला और मानव विकास वाला बने, यही मेरी भावना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।